ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 19 मई को वट सावित्री व्रत पड़ रही है। साथ ही साथ इस दिन अमावस्या भी है, जो कि इस दिन को बहुत खास बनाती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस एक लौंग लेना होगा, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। कैसे करना है बहुत ही विस्तार से, लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग में बता दूँ। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि अमावस्या या फिर वट सावित्री के दिन करने चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। पहले उपाय की तरफ हम लोग चलते हैं कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या है, धन संपदा आपके यहाँ टिकती नहीं है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है। ठीक है, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारा लौंग। ठीक है, लौंग दिख रहा है ना, आपको इतने सारे लौंग की ज़रूरत नहीं है, आपको मात्र एक लौंग लेना होगा। कितने? एक लौंग लेना। ठीक, अब इस लौंग के साथ आपको लेना होगा ऐसे तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में भरना अपने घर से जल, और जो मैंने एक लौंग आपको दिखाए उस लौंग को भी इसी कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, डाल दिया। इस कलश को लेके पहुंच जाना वट वृक्ष के नीचे। कब करना होगा? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। देखो एक तो शनि, क्यों कितना अच्छा संयोग बना है, एक तो शनिवार का दिन, ऊपर से अमावस्या, ऊपर से वट सावित्री व्रत, 3 के 3 संयोग एक साथ पड़ रहे हैं ना। तो शाम के टाइम पे जाना वट वृक्ष के नीचे। पहुंचते ही सबसे पहला काम करना, एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। ठीक है, घी का दिया गोल बत्ती का। बहुत सारे लोग लंबी बत्ती लगाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हमेशा वट वृक्ष के नीचे गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए। ठीक है, अब जो आपके हाथ में कलश है जिसमें आपने लौंग डाला है, जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, आप बहुत परेशान हो धन संपदा के लिए, कर्ज की समस्या से, तो अगर जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, उस कामना से वटकेश्वर महादेव के नाम से उस लौंग का पूरा जल आपको वट वृक्ष के नीचे ही आपको समर्पित कर देना होगा। ठीक है, ध्यान रखना, वटकेश्वर महादेव का ध्यान जरूर करना। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम भी ज़रूर लेना, जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, या फिर जिस भी कारण से आपके जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है ना। बात है समझ में? तो बहुत ही छोटा सा उपाय था। तो पहले उपाय की बात इस वीडियो में हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। आज के टाइम पे सभी घरों की समस्या है। वो समस्या कौन सी है? वो समस्या होती है बीमारी को, है ना। भैया हम लोगों ने बहुत मेडिसिन खा लिए, बहुत दवा करा ली, हमारा सारा पैसा तो डॉक्टर ले जा रहे हैं, कोई छोटा सा उपाय बता दो। ठीक है, तो सुनिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। बहुत ही प्यारी सी एक बेलपत्र लेना, जो कहीं से कटा फिटा हुआ ना हो। ठीक है, ले लिया। इस एक बेलपत्र को लेके शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, इस उपाय को सुबह नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लेके पहुँच जाना बेल पेड़ के नीचे। अब देखो, इस उपाय को आप अपने गमले में जो बेल का पेड़ लगा रखा है उसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हमें बीमारी का कोई उपाय करना होता है, तो जैसे मान लो बेल पेड़ के नीचे जाना है, तो ये बेल का पेड़ के नीचे जब आप खड़े होगे ना, तो इस पेड़ की जो छांव होगी वो आपके ऊपर पड़नी चाहिए। ठीक है, ऐसे बेल पेड़ के नीचे जाना जो आपसे लंबा हो, आपसे बड़ा हो। बात आई समझ में? देखो, अब पहुंचने के बाद क्या करेंगे, बेल पेड़ की जड़ में सबसे पहले एक घी का दिया लंबी बत्ती का, कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना है ना। लगाने के बाद वहीं पर ज़मीन में बैठ जाना, ज़मीन में नहीं, ज़मीन पर बैठ जाना। ठीक है, और जो एक बेलपत्र आप अपने घर से लेके आए हो, आपको माता सती और भोले शंकर का स्मरण करते हुए उस एक बेलपत्र को बेल पेड़ की जड़ में रख देना। ठीक है, रखना, और उसके बाद हाथ जोड़ना या फिर अपनी झोली को फैलाना और प्रार्थना करना, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमार है, आज इस अमावस्या के अवसर पर मैं ये उपाय कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ बीमारी के लिए, आप इस बेलपत्र को औषधि बना देना। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना, और तब तक प्रार्थना करना, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, जो दीपक आपने जला रखा है वो दीपक ठंडा ना हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद जो एक बेलपत्र बेल पेड़ की जड़ में रखा है उसको उठाना और लेके चले जाना अपने घर पे, है ना। अब देखो, जो बताऊंगा उसको सुनना। बहुत सारे लोगों क्या होता है कि जो बेलपत्र खाते हैं ना, तो उनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं या फिर उनको सूट नहीं करता। तो अगर आपको सूट करता है बेलपत्र, तो आप उसकी पत्ती को तोड़ तोड़ करके अपने घर पे ही वहीं पर चबा चबा करके खा लेंगे। ठीक है, पहला काम तो ये। लेकिन अगर आपको सूट नहीं करता है, तो उसको आप क्या करेंगे, सूखने के लिए रख देंगे। उस एक बेलपत्र को सूखने के लिए रख देना। जब वो बिल्कुल सूख जाएगा, कड़कड़ा सा हो जाएगा, तो उसकी एकदम चूनी बना लेना, बिल्कुल पीस देना, पाउडर हो जाए वो। ठीक है, और जब भी आप कोई भी खाना खाओ तो उसमें हल्का सा मिला करके खा लेना। आपकी जो भी बीमारियां होंगी, या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य की जो भी बीमारियां होंगी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस उपाय को ज़रूर करिएगा। बीमारी को ख़त्म करने का सबसे आसान और बिल्कुल नया सा उपाय है ना।
बात आई समझ में। चलो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। वो आपको वट पेड़ के नीचे करना होगा, लेकिन कैसे करना है उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखो, इस उपाय को वट पेड़ के नीचे तो करना है, लेकिन सबसे पहले इसका फ़ायदा समझ लो। इसका एक फ़ायदा है, 2 फ़ायदे हैं। इसका पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो इस उपाय को करेंगे, और दूसरा, अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती तो इस उपाय को करना है ना। देखो क्या करेंगे, आपको जाना होगा वट पेड़ के नीचे। कहाँ जाना है? वट वृक्ष के नीचे जाना, और यहीं वट वृक्ष की जो मिट्टी आपको दिख रही है नीचे, जहाँ पर मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, यहीं वट वृक्ष की मिट्टी को लेना, ठीक है। और उस मिट्टी से वट पेड़ के नीचे ही एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। किसके नाम से निर्माण करोगे? वटकेश्वर महादेव के नाम से निर्माण करना है ना। तो ये उपाय मैं इसलिए सारे उपाय वट पेड़ के बता रहा हूँ ताकि आप पूजन करने तो जाओगे ही जाओगे वट पेड़ का। बहुत सारी महिलाएं व्रत रहेंगी, तो आप क्या करो, एक ही साथ जाओ, सारे उपाय करके भी आ जाओ, 2-3 बार जाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। इसलिए सारे उपाय वट पेड़ के ही बता रहा हूँ। वट पेड़ के नीचे क्या करोगे, उसी की मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है ना। अब इस पर चढ़ाओगे कौन कौन सी चीज़ें, जो भी आपकी इच्छा हो चढ़ाना, लेकिन 2 चीज़ कंपलसरी है, यानी कि कहने का मतलब अनिवार्य है चढ़ाना। वो पहली चीज़ है आपको काला तिल। काला तिल आपको ज़रूर चढ़ाना होगा वटकेश्वर महादेव के नाम से, और दूसरा आपको समर्पित करना होगा बेलपत्र। जब बेलपत्र आप समर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी हो वो होनी चाहिए पेड़ की तरफ, वट पेड़ की तरफ होनी चाहिए, जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे। पत्ती का भाग किधर भी हो, लेकिन जो डंडी का भाग होगा वो होगा वट पेड़ की तरफ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इतना करने के बाद जो भी जल वगैरह आपको समर्पित करने हो समर्पित कर देना, जो भी चढ़ाना वगैरह हो चढ़ा देना। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आप ना होगा दही। सबसे ज़्यादा मात्रा में, जितना ज़्यादा दही चढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा मात्रा में दही चढ़ाना। जब आप दही चढ़ा रहे हो, चाहे तो चम्मच से चढ़ा रहे हो, कटोरी से, कैसे भी चढ़ा रहे हो दही को, तो आपको वटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है, महादेव हमारे घर में इस तरीके से धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, हम लोग पैसों को लेके बहुत परेशान हैं, आप हमारी इस समस्या को दूर कर दें। पहले प्रार्थना तो करोगे धन संपदा के लिए। अगर आपकी कर्ज की भी समस्या है तो दूसरी प्रार्थना करोगे कर्ज के लिए भी, महादेव हमारे घर में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है, एक व्यक्ति है, इसका नाम ये है और ये हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दही को चढ़ाते चढ़ाते ही आपको कोई और नाम बोलना ही नहीं है, सिर्फ आपको अपनी प्रार्थना ही वटकेश्वर महादेव से कह देनी है, क्योंकि आपने पार्थिव शिवलिंग किसके नाम की बनाई है? वटकेश्वर महादेव के नाम की, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो दही नहीं चढ़ाया आपने, उसी में से थोड़ी सी दही निकाल लेंगे, और आपके पास कोई सा भी रुमाल हो, सफ़ेद कलर का रुमाल होना चाहिए, उसमें एक बिंदी उसकी लगा लेना, और जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है उस रुमाल को अपनी जेब में रख के उससे मिलने चले जाना, कहना भैया हमारा पैसा वापस कर दो। वो इंसान आपका पैसा 10 दिन में आपके घर तक दे के जाएगा। पहला तो कर्ज की समस्या दूर हो गई। दूसरा, अगर धन संपदा की कमी है तो वही जो कपड़े पे आपने दही को लगाया है, उस सफ़ेद कपड़े को जहाँ पर आप अपने घर में पैसे रखते हैं, रुपए गहने रखते हैं, वहाँ पर वटकेश्वर महादेव के नाम से रख देना, और उसके बाद आप इस जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है वहाँ से उठाना, चाहे तो वहीं पर वट वृक्ष के नीचे ही आप विसर्जन कर देना, या फिर आपके घर के आसपास कोई सा भी नदी, तालाब, सरोवर हो तो वहाँ पर विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। तो 3 सबसे प्यारे उपाय की हमने बात की है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे, वट पेड़ के नीचे ही करने थे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे उपाय की। कहोगे भैया अभी चौथा उपाय बताने से पहले इसका फ़ायदा बता दो। इसके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है तो वो ख़त्म होगा। दूसरा, आपके जीवन में कैसे भी कष्ट हैं, आप किसी भी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस उपाय को करिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, बहुत ही छोटा सा, बहुत आसान सा है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना। आप इसी तरीके से तांबे का लोटा लेना, आप इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है। जल भर लिया, इस जल को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास शाम के टाइम। जो सारे उपाय आपको शाम के टाइम ही करना है, बहुत आसान से उपाय हैं। जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। पहुँचने के बाद सबसे पहला काम करोगे, एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का महादेव के शिवलिंग के पास लगाना, या फिर उनकी चौखट पे लगाना, ठीक है। चौखट पे लगाने के बाद आप खड़े होना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो कलश का जल आपके हाथ में है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव, सबसे अच्छा नाम होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उस कलश का आधा जल, पूरा जल नहीं, उस कलश का आधा जल महादेव
महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ठीक है, बात है समझ में। उसके बाद जो आधा जल बचा हुआ है उस आधे जल को लेके चले जाना पीपल पेड़ के नीचे। एक तो शनिवार का दिन ऊपर से वट सावित्री व्रत, इस उपाय को ज़रूर करिएगा, बहुत इफेक्टिव उपाय है। आप आधे जल को लेके चले जाना पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, पहुंचने के बाद फिर वही काम करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे एक घी का दिया गोल बत्ती का पीपल पेड़ के नीचे रात में 8:30 बजे से पहले हमेशा गोल बत्ती का ही दीपक लगता है, इस बात को ध्यान रखा करिए। तो गोल बत्ती का घी का दिया लगाना। और उसके बाद क्या करेंगे, जो आधा जल आपके हाथ में है महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद में, वो भी आपको यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव, बहुत लोग सोचेंगे भैया पीपल पेड़ पे चढ़ा रहे हैं तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं, जी नहीं, इस उपाय को थोड़ा सा अलग करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना होगा। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई कामना नहीं कहनी है। ये उपाय कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आधा आधा जल का जो उपाय है करिएगा। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे ना, कुंदकेश्वर महादेव दूर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, बात है समझ में। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे अच्छे उपाय की बात की है जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए, है ना। करिएगा इन उपाय को। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट में पूछें। जो भी लोगों को मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अगर को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।